हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज के कुछ मैसेजेस हैं जो मैं बताना चाहूँगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा है कि वो 400 मीटर की रेस है और आप उसको उस स्पीड से दौड़ रहे हो जैसे आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है, क्योंकि आपको लग रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर के लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब लोग आपको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं या बाहरी चीज़ें हैं, कुछ बाहरी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, वो बाहरी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए आप और दौड़ रहे हैं, स्पीड से जाना चाह रहे हैं। तो वो ये मैसेजेस आपके लिए है, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। ये गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर वो नोटिस कर रहे हैं कि आपको लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें सब पता है ना? तो ट्रस्ट रखना है पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि बहुत जल्दी अगर आप दौड़ के जाएँगे, तो आप बहुत थक जाएँगे और थक जाएँगे तो फिर आप मज़ा नहीं ले पाएँगे उस चीज़ का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बाँसुरी जब बजानी होती है, तो उसमें आप बहुत तेज़ ज़ोर से फूँक मारेंगे, तो बाँसुरी में से आवाज़ तो आएगी, लेकिन उसके साथ आपने आपके हाँफने की आवाज़ आएगी और वो शायद बाँसुरी की जो आवाज़ होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा वो हाँफने की आवाज़ पैरेलली सुनाई दे रही होगी। इट मीन्स कि जैसा आप बाँसुरी में बजाते हैं ना कि वो एक मधुर सी आवाज़ निकले, और जब वो आप इतनी कोशिश करें कि मधुर सी आवाज़ निकले, उस कोशिश की वजह से मधुर सी आवाज़ निकल तो रही है, बट साथ में वो जो आपके साँसों की आवाज़ आपको बहुत फू करके आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उतनी तो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही ना जैसी आप चाह रहे थे। और ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक साथ पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना? तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको आराम-आराम से अपने आप को टाइम देते हुए, कहीं नहीं भाग रहे हम, कहीं ये समय जाने वाला नहीं है और जो आपके लिए लिखा है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है आपके लिए, तो आराम-आराम से चलिए, रेस्ट लीजिए, पॉज़ लीजिए और कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इवन दो मैंने खुद ने बहुत मुश्किल से ये सीखा कि पॉज़ कैसे लेते हैं, रेस्ट कैसे लेते हैं। काफ़ी टाइम तक मुझे ही नहीं पता था कि रेस्ट कैसे लेते हैं और इवन अभी भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरह मैं सीख गई हूँ। मेरे को भी कहीं न कहीं कई बार बहुत बार बीच में खुद को रियलाइज़ कराना पड़ता है कि नहीं-नहीं रेस्ट लेना है। तो रेस्ट लेना होता है और रेस्ट लेने का मतलब सो जाना और ये नहीं है। रेस्ट लेने का मतलब है कि आप जगें, आप कॉन्शियस हैं, लेकिन आपका माइंड पूरा रेस्ट में होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, जैसे फ़ैन चल रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे फ़ैन को देखते रहिए बस। आपका माइंड स्टिल हो जाएगा और जैसे ही माइंड स्टिल होगा, आपको क्लैरिटी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। सोचिए ना, आप 24 घंटे हमारा दिमाग चलता रहता है, हम सोते रहते हैं तो भी हमारा दिमाग चलता है। तो दिमाग को तो रेस्ट नहीं मिलता है। हम सोते हैं तो बॉडी को रेस्ट मिलता है और बॉडी को भी पूरा नहीं मिल पाता क्योंकि दिमाग रेस्टलेस होता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए, अपने आंतरिक मन को थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए। आप कैसे दे सकते हैं? कोई भी एक चीज़ जिसमें आप बिना सोचे, कोई थॉट नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब थॉट एकदम अचानक आना बंद हो जाएँगे। आप कोशिश करेंगे 5 मिनट नहीं आए या 1 मिनट के लिए नहीं आए, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं आए, फिर थॉट आएँगे, तो आप ऑब्ज़र्व करिए, आपको पता होना चाहिए थॉट आया है, मतलब अनकॉन्शियसली नहीं, आपको पता होना चाहिए थॉट आया है और जब आप उस थॉट को देखेंगे कि आया है, तो आप उसको हटा भी पाएँगे, वो चला भी जाएगा। तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट दिन में शुरू करिए कि जैसे सनसेट का टाइम बहुत अच्छा होता है इसके लिए, सनराइज़ का टाइम बहुत अच्छा होता है इसके लिए। उस टाइम आप आसमान को देखिए, किसी भी जगह पे चले जाइए जो नेचुरली ब्यूटीफुल हो और इवन और कहीं नहीं तो अपने छत पे चले जाइए जहाँ से बालकनी से आपको दिखता हो, पेड़-पौधे हो थोड़ी-सी ग्रीनरी हो, वहाँ चिड़ियों की चहचहाट आप खुद सुनेंगे ना कि आप उसमें मगन हो जाएँगे, फिर आपको थॉट उस टाइम आएँगे ही नहीं। चिड़िया इतनी प्यारी सी चहचहाती है, तितलियाँ उड़ती हैं, पेड़ होता है और सूरज की किरणें और उसी टाइम बादल, आसमान उस टाइम अलग ही दिखता है। तो वो आपके दिमाग को बहुत रेस्ट भी देगा और आपकी पूरी बॉडी को सूदिंग लगेगा। तो आप ये कोशिश करिए, बाहर का बहुत सारा शोर है जो आप उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे, तो आपको डिस्टर्ब कैसे कर सकता है?
है ना? आप अगर ध्यान देंगे, आप सुनेंगे उस पे, आपका ध्यान जाएगा, तो ही वो आपको अनोइंग लगेगा। जैसे बहुत सारा काम होता है ना, कई बार हम अपनी जब फ़ेवरेट चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे किसी को अगर दौड़ना पसंद है, दौड़ रहे होते हैं तो उनको आस-पास की दुनिया पता ही नहीं चलती है। या उनको कोई आपको कोई मूवी देखना पसंद है, आपको कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, सेम टाइम पे कोई आया घर में, कोई गया, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कोई आया और गया। क्यों? आपने ध्यान ही नहीं दिया। सेम वैसा ही अपने आप में वैसा मगन हो जाइए और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि वो देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और वो आपको आपके लिए वो चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए ही बनाई गई है, जो डेस्टिनेशन उन्होंने आपके लिए ही बनाया है। तो आराम से चलिए, टेंशन मत लीजिए, बाहर के शोर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे ही आप ध्यान देना बंद करेंगे, वो सोचेंगे कि अरे मैं तो इसको इतना बोल रहा हूँ, ये ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो अपने आप चले जाएँगे, है ना? ये आपका टेंशन नहीं है, उनका टेंशन होना चाहिए। इग्नोरेंस इज़ बेस्ट पावर ठीक है? तो इग्नोर करिए जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है और लिटरली जो आपके लिए नहीं है, उनके लिए विशेष तौर पे। अपने आप को जज करना बंद कीजिए। अब बहुत आप सोचते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग सोचेंगे ये उनकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, रेस्ट लीजिए प्रॉपर, बाहर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसे कपड़े पहनूँगी तो वो क्या सोचेंगे। ये उनका टेंशन है, वो सोचें, आप ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले उनके जज करने से पहले आपने अपने आप को जज कर लिया है। आप ही सबसे बड़े जज बन गए वहाँ पे। तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपने तो अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर ली है, वो चाहे आपको बोले या ना बोले। तो ये चीज़ अवॉइड करिए, आप अपने दुश्मन नहीं हैं, आप अपने लिए हैं। तो एटलीस्ट कोई और नहीं तो आप तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, है ना? तो यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने साथ बहुत अच्छा रहिए, अपने को बहुत अच्छे कमेंट बोलिए अपने आप को प्रेज़ करिए, बहुत जो आपको लगता है कि हाँ, ये इयररिंग मुझ पे अच्छा लग रहा है, तो बोलिए कि मेरे को अरे यार! क्या मस्त लग रहा है, काँच में देखिए और बोलिए अपने आप को। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी करिए और ये आपको ना बहुत रिलीफ़ देगी। देखो, हमारी जो एनर्जी होती है ना, वही एनर्जी दूसरे वाले भी कैच करते हैं। जैसे आप थोड़ा अगर हेज़िटेट होके गए कि आप जैसे आपने कोई कपड़े पहने और जो आपको लग रहा है कि दुपट्टा ऐसे करूँ, इनको इधर से दिख रहा है कैसे लग रहा है। तो आप जब कॉन्शियस हुए ना, तो आगे वाले की नोटिस में आ गया, कि दुपट्टा सही नहीं लग रहा। है ना? तो ये आपको नहीं सोचना है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऑटोमेटिकली उस बंदे की, आगे वाले बंदे की तो या बाकी लोगों की तो उसके ऊपर आधे से ज़्यादा लोगों की तो उस पे नज़र जाएगी ही नहीं। तो पहले खुद को जज नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको जो पसंद है, जो आपको इंटरनली अंदर से आ रहा है कि ये मुझे खुद के लिए करना है, करिए। दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूँगी, मुझे तैयार होना है, मैं तैयार होऊँगी। मुझे बाहर जाना अच्छा लग रहा है, मैं बाहर जाऊँगी। किसी को अच्छा लग रहा है इसलिए करेंगे, तो नहीं फिर आप अपने साथ गलत करने जा रहे हैं। तो अपने आप का सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। आपको थ्रोट में अगर पेन है या आपको फ़ील हो रहा है कि थ्रोट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपका साइन है कि आपको ओवर शेयर नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है, ये अगेन उस पिछली वाली चीज़ से रिलेटेड है कि अब जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, लेट्स से कि मुझे किसी ने कॉल किया या आपको किसी ने कॉल किया, आपने नहीं उठाया क्योंकि आपका मन नहीं है, जस्ट बिकॉज़ आपका मन नहीं है। फिर उनका कॉल बैक आया, वो आपको कहीं मिले तो आपने कहा कि अरे यार मैं थोड़ा-सा ना बिज़ी थी, मैं वहाँ गई हुई थी, मैं उस जगह थी। आपने झूठ बोल दिया ना, है ना? सिंपली उन्होंने पूछा ही नहीं आपसे कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, आप ऑटोमेटिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो गए। क्यों एक्सप्लेन करना है? ओवर शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। पूछा तब आप ज़रूर ठीक है कि आपने बोल दिया कि हाँ, मैंने देखा नहीं, जस्ट सिंपली, या फिर आपने बोल देना है कि अगर आप सही में अगर आपके अंदर गट्स है आपने बोलने की, तो यार उस टाइम मैं अपने साथ कुछ काम कर रही थी या मैं अपने में बिज़ी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका मन नहीं कर रहा है, इट मीन्स आप अपने काम में बिज़ी हैं कहीं न कहीं। या आप ये भी बोल सकते हैं आपके अंदर रियली गट्स है, तो मैं कहूँगी कि आप सच बोलिए, बोलिए कि मेरा उस टाइम मन नहीं कर रहा था यार, है ना? तो और इवन दो मैं कहूँगी कि आप अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो जब तक आपको बहुत नेसेसरी नहीं लगे, दूसरों को उस टाइम तवज्जो मत दीजिए, या उस टाइम मान लो कोई कॉल ही आ रहा है एग्ज़ाम्पल,
और आपको लग रहा है ना कि मैं अपना कोई ड्राइंग कर रही हूँ या मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, कोई इम्पोर्टेंट काम या कोई भी अपना खुद का काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं ही अपना वीडियो बना रही हूँ, अभी कॉल आ जाता है तो नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता तब तक आप मत उठाइए। और कॉल आप उठाएंगे या वो सोचेंगे तो उस टाइम ना आपको फील हो जाता है अंदर से पहले कि कौन सा कॉल है जो इमरजेंसी कॉल है जिसे उठाना ही चाहिए, या कौन सा कॉल है जो बहुत नेसेसरी है जिसको आपको रिप्लाई करना चाहिए। ये जब आप अपने आप पर ध्यान देने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फील होने लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग बिहेव कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपनी बॉडी को फील कीजिए। आपकी बॉडी बॉडी जो होती है ना, वो आत्मा तक जाने का रास्ता है। मतलब बॉडी एक तरह का वेसल है, हम कह सकते हैं कि इसके इसके अंदर आत्मा रहती है। जैसे बर्तन के अंदर पानी डालते हैं हम, वैसा ही कुछ इस तरह से ही है। और ये अपने आप को ना सिंबलाइज करती है, ये बहुत तरीके से ये अपने आप को हिंट करती है। जैसे आत्मा को कुछ कहना है या वो, तो अगर वो आपको डायरेक्टली मन से या तो वो कहेंगे या फिर आपको ना बॉडी के थ्रू बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं, बहुत सारे। तो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फील करिए। सोने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, सोने से पहले आप अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए। जैसे आप सो रहे हैं तो सोने से पहले फ़ोन मत देखिए, सोइए आराम से बेड पे अपना लेटिए और लेटने के बाद पूरे बॉडी को फील कीजिए। जैसे एक एक मेडिटेशन होता है, अगर आप मेडिटेशन खुद से कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। वो है ध्यान निद्रा या योग निद्रा या ध्यान निद्रा, जिसमें हम पूरी बॉडी को फील करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को। और जितना छोटे पार्ट्स को आप फील करेंगे ना, उतना ज़्यादा रिलैक्स आपको फील होगा। और इवन आप शुरू मेजर पार्ट से भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसके करिए, जैसे उसमें वो आपको पूरा गाइड करेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि लेफ्ट लेग का टो, तो आपका पूरा ध्यान जाएगा उस पर। और जैसे ही आपका पूरा ध्यान गया ना, तो आपको पूरे ब्लड में जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, ये आपका ब्लड का बहुत सारा ब्लड वहाँ पे पहुँचा है, ऑटोमेटिक वो चीज़ें रीजनरेट, वो हील करने लगेगी। इवन साइंटिफिक प्रूफ्स भी है इस पे, कहते हैं कि अगर हम पूरी अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं और अपने आप पे ध्यान दे के सोते हैं तो हमारी इम्यूनिटी 50% तक इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर लेती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। मुझे लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें जो मैसेजेस है उसका कोर यही है कि अपने आप पे ध्यान देना है। जैसे आप बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेस लेना है अपना, चीज़ें कहीं नहीं भाग रही है, उन पे ट्रस्ट रखिए। जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आपके लिए रास्ता बना रखे हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने आपके लिए बनाया है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपके लिए है, इट मीन्स वो आपके लिए रहेगा ही। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी का, अपने आप का ध्यान रखते हुए चलिए, आराम आराम से चलिए, भागिए मत। ठीक है, दूसरा जो आपका है कि बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, खुद पे ध्यान देना है। ये भी अगेन खुद पे ध्यान देने वाला आ रहा है। जज नहीं करना है आपको, जजमेंटल नहीं होना है, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है। अगेन देखिए, अपने आप पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। फिर आपको बोला गया है कि ओवर शेयर मत करिए, ओवर शेयर करने के साथ साथ झूठ भी मत बोलिए। मतलब कई बार क्या होता है ना, झूठ ना बोलने का मैं उस पर कह रही हूँ, नोट इन टोटल, बट ये मेरे को उस पे आ रहा है ना कि जब हम कई बार ओवर शेयर करते हैं या हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम खुद ही सोचने लगते हैं कि अरे मैंने इसका कॉल नहीं उठाया तो ये क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, तो हम पहले ही सोच लेते हैं ना ये, तब हमारा दिमाग मैनिपुलेट करने स्टार्ट होता है और तब हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं अनकॉन्शियसली, और ये हमारी ना हैबिट में आ जाता है। यही हमारे थॉट चक्र को ब्लॉक करता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मेरे ख्याल से इतना ही मेरे को आ रहा है। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी केयर करिए, अपनी बॉडी का, हाँ लास्ट पॉइंट जो रह गया था, अपनी बॉडी को फील करिए। सोने से पहले आप कर सकते हैं, इवन तो कभी भी आप कर सकते हैं, सोने से पहले इसलिए होता है क्योंकि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। पूरी रिलैक्स हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी हील कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करिए और इन्हीं के साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।